सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सुपर स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों, सुपर हीरो मूवीज़ हम सभी फैंस को काफ़ी पसंद है और जो चीज़ इन सभी मूवीज़ को और भी ज़्यादा खास बनाती है वो है इनके डिटेल्स। कुछ ऐसे डिटेल्स जो कि कई बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और कई बार काफ़ी शॉकिंग। और आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है हार्दिक कुमार और आज के वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ 10 इंटरेस्टिंग डिटेल्स पर नज़र डालेंगे। तो इस लिस्ट की शुरुआत भी उसी मूवी से करते हैं जहां से एमसीयू की शुरुआत हुई थी, यानी कि आयरन मैन। तो मूवी के फाइनल बैटल में जब टोनी और ओबेडाया स्टेन आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी हम ओबेडाया के पीछे रक्सॉन कॉर्पोरेशन लिखा हुआ देख सकते हैं। दरअसल कॉमिक्स में रक्सॉन कॉर्पोरेशन एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी रहती है जो कि 1932 में स्टैब्लिश हुई थी और ये कई सारे इलीगल एक्टिविटीज में भी शामिल थी। यहाँ तक कि कॉमिक्स में काफी टाइम तक ये भी माना जा रहा था कि टोनी स्टार्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी इसी कंपनी ने करवाया था, क्योंकि ये कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज की डायरेक्ट कॉम्पिटिटर थी। भले ही मूवीज में हमें ये बात काफी जल्दी बता दी गई कि टोनी स्टार्क के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हाइड्रा ने करवाया था, लेकिन कॉमिक्स में ये बात काफी टाइम तक अनक्लियर थी और इन दोनों ग्रुप्स के बीच में काफी टाइम तक एक डाउट बना हुआ था। और ऐसा नहीं है कि हमें इस कंपनी का रेफरेंस सिर्फ एक बार देखने को मिला है। आयरन मैन की तीनों मूवीज में हमें इस कंपनी का रेफरेंस अलग अलग टाइम पर देखने को मिला है। जैसे कि आयरन मैन 2 का ये सीन जब वे फ्लैश टोनी स्टार्क पर अटैक करता है, तब हम इस कार पर भी रक्सॉन वर्ल्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। और आयरन मैन 3 मूवी में जब टोनी स्टार्क ऑल्ड्रिच को पकड़ने जा रहा होता है, तब हम इस सीन में भी रक्सॉन वर्ल्ड लिखा हुआ देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डिटेल की तरफ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक कॉल आता है जिसमें एक सर्जिकल असिस्टेंट उन्हें केस के बारे में बताते हुए कहता है कि उसे एक 35 साल के कर्नल का केस मिला है जो कि किसी एक्सपेरिमेंटल आर्मर में है और उसका लोअर स्पाइन काफी डैमेज हो चुका है। तो हो सकता है कि ये एक रेफरेंस हो सिविल वॉर का, क्योंकि हम जानते हैं कि सिविल वॉर में भी रोडी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अगला फैक्ट जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने इसे मिस कर दिया होगा। तो ये डिटेल है एवेंजर्स की पहली मूवी से, जहाँ पर जब थॉर और लोकी आपस में बात कर रहे होते हैं, तब हम यहाँ पर 2 रेवेन बर्ड्स को देख सकते हैं जो कि असल में ओडिन के इन्फॉर्मर्स होते हैं और इनका नाम ह्यूगिन और म्यूनिन होता है। और ओडिन ने इन्हें अर्थ पर इसलिए भेजा होता है ताकि अर्थ पर रहकर थॉर और लोकी की खबर ला सकें। यहाँ तक कि हमने इन दोनों बर्ड्स को थॉर 1 मूवी में भी देखा था, जहाँ पर ये दोनों बर्ड्स ओडिन के पीछे मौजूद रहती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डिटेल की तरफ जो कि एंड गेम से रिलेटेड है, और वो ये कि एंड गेम में जब स्टीव रॉजर्स एक रूम में कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे होते हैं, तभी बहुत से लोगों ने यहाँ पर एंड गेम के डायरेक्टर जो रूसो को तो देखा ही था, लेकिन जो डिटेल बहुत से लोग मिस कर गए वो ये कि इस सीन में ही हमें थैनोस के क्रिएटर जिम स्टालिन का भी एक छोटा सा कैमियो दिखाया गया था। आयरन मैन 2 मूवी में जब टोनी स्टार्क अपने डैड के सूटकेस को खोलते हैं, तब उन्हें उसमें कई सारी चीजें मिलती हैं और इसी सीन में हम वहाँ पर एक कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक को भी देख सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कैप्टन अमेरिका के क्रिएशन में हॉवर्ड स्टार्क का भी एक मेजर रोल था। और अगर आप इस कॉमिक को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम बकी का भी एक रेफरेंस देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले डिटेल की तरफ जो कि टोनी स्टार्क से ही रिलेटेड है। तो आपको एवेंजर्स मूवी का वो सीन तो याद ही होगा जहाँ पर टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर को ब्लूबेरीज ऑफर कर रहे होते हैं। एक्चुअल में मूवी के इस सीन के शूटिंग के दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर पूरे सेट पे कई सारे फूड पैकेट छुपा के रखा करते थे ताकि जब भी उन्हें शूटिंग से ब्रेक मिले तो वो उन्हें खा सके। यहाँ तक कि मूवी का ये सीन जहाँ पर टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर को ब्लूबेरीज ऑफर कर रहे होते हैं, ये सीन भी टोटली अनस्क्रिप्टेड होता है और आरडीजे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस टाइम काफी भूख लगी होती है। ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर हमें कसिनो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओकोए, टिचाला और नाकिया रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने हुए रहती हैं। और अगर आप इस कलर सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये कलर सीक्वेंस एक्चुअल में पैन अफ्रीकन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर ने भी इस बात को खुद कंफर्म किया है। अगले 2 फैक्ट्स जो कि थॉर मूवी से रिलेटेड हैं वो ये कि थॉर मूवी की शूटिंग न्यू मेक्सिको के एक फिक्टियस टाउन प्यूंटे एंटीगो में हुई थी, जो कि एक स्पेनिश वर्ड है एंशिएंट ब्रिज का, जो कि एक रेफरेंस है एस्कार्ड के बाइफ्रॉस्ट ब्रिज का। और तो और मूवी के एक सीन में हम यहाँ पर एक बोर्ड भी देख सकते हैं जिस पर लिखा हुआ है जर्नी इनटू द मिस्ट्री, जो कि एक्चुअल में उस कॉमिक का नाम है जिसमें थॉर हमें पहली बार दिखाया गया था। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के एक्सिबिशन सीन में जब हॉवर्ड स्टार्क लोगों को अपनी फ्लाइंग कार की इन्वेंशन दिखा रहे होते हैं, तभी इस सीन में हम एक ग्लास डोम के अंदर एक रेड कॉस्ट्यूम को भी देख सकते हैं जो कि एक रेफरेंस है ह्यूमन टॉर्च का।
और मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन टॉर्च असल में मार्वल कॉमिक्स के द्वारा बनाया गया सबसे पहला सुपर हीरो था, जिसे 1939 में कार्ल बर्गोस ने बनाया था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैरेक्टर अपनी टूटी हुई शॉप के सामने बैठा रहता है। तो बहुत से लोगों को तो यहाँ पर ये लग रहा था कि ये सीन सिर्फ एज ए जोक ही मूवी में इंक्लूड किया गया होगा, लेकिन अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो हम कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में एक मॉन्स्टर टाइप शेप भी देख सकते हैं, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है द मैन थीम का। वैसे मैं जानता हूँ कि ये इमेज उतना क्लियर नहीं है, बट अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो आप इसे देख सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के लास्ट डिटेल की तरफ, जो कि सिविल वॉर से है। तो मूवी की शुरुआत में जब हमारे एवेंजर्स हाइड्रा के गुंडों से लड़ रहे होते हैं, तभी सैम विल्सन अपने ड्रोन की मदद से ब्लैक विडो की मदद करता है। जिसके बाद वो बताता है कि इस ड्रोन का नाम रेड विंग है, जो कि एक कॉमिक रेफरेंस है सैम विल्सन के रियल फैल्कन रेड विंग का। तो गाइस, ये थे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स। वैसे मैंने इस वीडियो में 10 से ज़्यादा डिटेल्स को मेंशन किया है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इनमें से कुछ फैक्ट्स पहले से जानते थे तो आप वो भी हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करना। साथ ही साथ अगर आप ऐसे और नए कंटेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो थैंक यू गाइस, बी ए मार्वलस वन।